जान गुरयाय सुपाए अलेन प्रसून चले दो भाई। बगीचे में पहुंचते हैं और जैसे बगीचे के सामने पहुंचते हैं और राम जी तो यहाँ पर भी अपनी मर्यादा ही पालन कर रहे हैं। राम लखनलाल जी ने कहा भैया फूल तोड़ लो, नहीं, ये बगीचा जनकपुर वासियों का है, आज्ञा लेकर के तोड़ना है। माली आता है, बहुत दोनों में राम जी कहते हैं भैया मुझे फूल लेना है। माली कहता है नहीं, हम आपको फूल तोड़ करके देंगे हाथ में। क्यों? कहा आपको अंदर भी प्रवेश नहीं करने देंगे। कहा क्यों? कहा आप अंदर गए जाएंगे तो हमारे पत्थर के सरोवर बने हैं, सीढ़ियां लगी हुई, और अगर वो पांव उस पत्थर पर पड़ जाएगा तो महाराज मेरे लिए आफत हो जाएगी। क्यों? कहा नारी बन जाएंगे महाराज, एक से मैं परेशान रहता हूँ, इतनी कहाँ पत्थर सिलाए हैं, घर पर कहाँ रखूंगा। लखनलाल जी ने कहा प्रभु ये बात यहाँ तक भी पहुंच चुकी है, जो आपने तारा है आपके तारने की एक समस्या बन गई है। जहां जहां ये जाते हैं राघव जी वो समस्या के सामने खड़ी होती है। केवट भी यही समस्या लेकर के आता है। माली ने फूल चुन करके हाथ में दिया और हाथ में ऐसे फूल लिए हुए, हाथ कितना कोमल। देखिए हम लोग कहते हैं भगवान कितने कोमल हैं, कितने कोमल होंगे, आप कुछ अनुमान लगा सकते हो। पद पंकज कमल जानते हो? कमल का पंखुड़ी जितना कोमल, उससे भी कहीं ज्यादा परमात्मा कोमल है। इसका समझ मैं बताता हूं। कमल पर कौन वास करता है? कमल पर वास करती है लक्ष्मी। तो कमल से ज्यादा कोमल होगी लक्ष्मी, तभी तो कमल पर बैठ सकती है। तो कमल से कोमल कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी का वास कहां पर है? कमल। और लक्ष्मी जी चरण किसका दबाती है? नारायण जी का। तो अगर कठोर होगा तो भगवान का चरण तो नहीं दबाया जा सकता है। तो अगर उनसे कोमल ही होगी तभी तो दबा सकती है। तो इसके मतलब यह अनुमान लगाया जाता है कि भगवान कोमल फूल से भी ज्यादा कोमल परमात्मा है। अब भगवान का इधर ये देख ही रही थी, तब तक सखियों का एक झुंड भगवान को देखा और जाकर के जानकी से कहा, जानकी जी कि हम पर चलाई टोना, किशोर डोर सावले सलोना। 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 सही कहती है ये सखी। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल धोना, हाथ लिए फूल धोना, किशोर डोर सावले सलोना। हाथ लिए फूल धोना, किशोर डोर सावले सलोना। सभी कहती है सखी, राम जी को देखा मैंने घूंघट कीना, राम जी को देखा मैंने घूंघट किया, राम जी को देखा मैंने घूंघट कीना, राम जी को देखा मैंने घूंघट किया। लेकिन कारण क्या हो गया? आपने देख कैसे लिया? लेकिन भुला रहेगा कोना, किशोर डोर सावले सलोना। जगाए कोना, किशोर
लेकिन सखियों ने जब कहा तो सखियों के कहने से चुपके से जाती है जानकी जी, और उधर राघव जी फूल लेकर के ज्यों ही मुड़ते हैं तो सामने से जानकी जी को देख करके अब भगवान भी और राम जी दोनों, दो नेत्र इधर दो नेत्र उधर। अब तो भगवान भी आवाज है, हमारे परमात्मा दोनों का नेत्र मिलता है। राम जी को देखकर जनक नंदनी चारों मुखिया लड़ी रह गई। जब राघव जी का स्वरूप देखा तो जानकी जी ने मांगा कुछ और था, पार्वती से मांग करके कुछ और आई थी, दौड़ करके गई कि गड़बड़ ना हो जाए, हमने मांग कुछ और लिया है, दिखाई मुझे कुछ और दे रहा है। दौड़ करके पार्वती के शरण में गई बहोर, और जा करके मैया के सामने मत्था टेका, कहा मैया हमने जो देखा है कि गई भवानी भवने बहोरे और बंद चरण बोले कर जोरे, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद किशोरी। माँ भगवती का प्रार्थना किया और भगवती दर्शन देती हैं और खसी माल मोहत मुस्कानी, माला खिसक गया है और फिर आशीर्वाद देती हैं। इधर भगवान फूल लेकर के आए और पुष्प पाकर के गुरुदेव ने पूजन किया, आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। इधर जनक जी के दरबार में रंगमंच लगा हुआ है, जगह जगह के राजा लोग आए हुए हैं अपने अपने स्वयंवर में अपना स्थान प्राप्त करने के